तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। महाकाल मोचन। कार्तिक की महा अमावस्या थी। आज काल भैरव की मूर्ति को समुद्र स्नान के लिए अंत गुहा से निकाला गया था। ये साधारण घटना न थी। इससे आसपास के ग्रामों तक में खलबली मच गई थी। प्रतिवर्ष ही ऐसा होता है। कार्तिक की अमावस्या महाकाल रात्रि मानी जाती है। उसे तंत्र साधक यम दृष्टा गह्वर कहते हैं। इसी दिन वर्ष में एक बार अर्धरात्रि को काल भैरव समुद्र स्नान करते हैं और इसी समय वर्ष में एक बार सर्वसाधारण को काल भैरव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी से उसके दर्शन को बहुत बहुत लोग उत्सुक रहते हैं, परंतु भयभीत भी कम नहीं रहते। लोगों का विश्वास है कि इस दिन काल भैरव जिस पर प्रसन्न हो जाएंगे उसके सब संकट तत्काल कट जाएंगे। पर इसके लिए उसे रुद्र भद्र से मंत्र लेना पड़ता है और वो मंत्र उसे उस समय तक निरंतर मौन होकर जपना पड़ता है जब तक काल भैरव को स्नान कराकर अंध गुहा में बंद न कर दिया जाए। एक क्षण को भी होंठ बंद हुए कि मृत्यु आ सकती है। ये कोरी कल्पना न थी। हजारों लोगों के देखते देखते इस अवसर पर अनेक जन पट से मर गए थे। इसी से लोग भय, औत्सुक्य और आशंका के झूले में झूलते हुए काल भैरव के दर्शन को आते थे। लोगों के सब कामकाज बंद थे। सांझ से ही पुत्रवतियों ने अपने घर के द्वार बंद कर लिए थे और अपने अपने बच्चों को घर के भीतर ताले में बंद कर रखा था। अधिक साहसी जन ही रुद्रभद्र से मंत्र लेकर महाकाल भैरव के दर्शन को आते थे। फिर भी काफी भीड़ भाड़ थी। हजारों तांत्रिक भांति भांति के कवच धारण कर मंत्र पाठ कर रहे थे। उनके केवल होंठ हिल रहे थे, शब्द नहीं होता था। न कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। ठीक अर्धरात्रि के समय महाकाल भैरव की मूर्ति अंध गुहा से बाहर निकाली गई। मूर्ति बड़ी विशाल काले पत्थर की थी। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। मूर्ति का पेट बहुत भारी था। वो बैठी मुद्रा में थी। मूर्ति की आंखों के बड़े बड़े पलक नीचे झुके हुए थे जो बड़े डरावने लग रहे थे। मोटे मोटे होंठों में दो नुकीले दांत बाहर चमक रहे थे। मूर्ति जंजीरों से जकड़ी हुई थी जिन्हें 1000 मनुष्य पकड़े हुए थे। लोगों का विश्वास था यदि ऐसा ना किया गया तो मूर्ति दासत्व से मुक्त होकर भाग जाएगी और सब लोगों का विध्वंस कर डालेगी। मूर्ति के चारों ओर अंतेवासी तांत्रिक गण नंगी तलवारें लिए चल रहे थे। सबके होंठ हिल रहे थे और वे सब कवच का पाठ कर रहे थे। बालक और स्त्री का तो वहां चिन्ह भी न था। एक क्षण को भी किसी के होंठ रुक नहीं रहे थे। अनेक तांत्रिक दूर देशों से यात्रा करके आए थे। इन साधकों के हाथ में एक पतली सी लकड़ी थी। उस पर रंग बिरंगे धागे लिपटे हुए थे। प्रत्येक धागे में एक एक गांठ लगी थी। उन गांठों में भूत प्रेत बंधे थे। उन भूत प्रेतों को उन्होंने वर्ष भर में मंत्र बल से आवेशित लोगों से उतार उतार कर बांधा था। ये दुष्ट प्रकृति के भूत प्रेत बहुधा लोगों पर, विशेषकर स्त्रियों और बच्चों पर आक्रमण करते हैं। सुंदर युवतियों पर वे मोहित हो जाते हैं। वे स्त्रियां जब आवेशित होती हैं तब हंसती, रोती, बकती, चिल्लाती और उन्मत्त की भांति चेष्टा करके बेहोश हो जाती हैं। आज भी स्त्रियां ऐसी अवस्था को प्राप्त होती हैं। कभी कभी वे काम करती करती एकदम मूर्छित हो गिर पड़ती हैं।
आजकल इसे हिस्टीरिया रोग माना जाता है, परंतु तब इसे ग्रह बाधा या प्रेतावेश समझा जाता था और चिकित्सक के स्थान पर ओझा तांत्रिक बुलाए जाते थे। ये मंत्र बल से प्रेत को इन धागों में बांध लाते थे तथा काल भैरव के सम्मुख इन्हें जलाते थे। इसके लिए उन्हें भारी भारी दक्षिणा मिलती थी तथा यह इलाज आजकल के इलाज से अधिक खर्चीला था। इस समय सैकड़ों तांत्रिक हाथ की लकड़ियों में अनगिनत भूत प्रेत बेतालों को बांधे मंत्र पाठ से उन्हें जलाकर वशीभूत किए लाते थे और उन्हें जलाकर आवेशित जनों का पातक सदैव को काटते जा रहे थे। परंतु ये भूत प्रेत बड़े छलिया, बड़े मायावी होते हैं। तनिक एक सांस का अवसर पाते ही छूटकर भाग निकलते हैं और सीधे आवेशित स्त्री पुरुषों के शरीर में छिप बैठते हैं। उनके लिए इन ओझा जनों को फिर से प्रयत्न करना पड़ता है, फिर उन्हें इन धागों में और भी कसकर बांधना पड़ता है। इतनी सावधानी से ये प्रतापी देवता और उसके गण भूत प्रेत आदि बांधकर लाए जा रहे थे। फिर भी ये भय बना हुआ था कि उनमें से कोई छूटकर भाग न निकले। इतने दिन अदृष्ट रहने के बाद आज एकाएक रुद्रभद्र प्रकट हुए थे। वे शरीर पर भस्म लपेटे, त्रिपुंड लगाए, जटा बिखेरे, भारी त्रिशूल हाथ में लिए, नेत्र बंद किए देवता के आगे आगे एक खुली पालकी में चल रहे थे। उनका अंग जड़ के समान निस्पंद था, केवल होंठ हिल रहे थे। उन्हें देख देखकर लोग भय, विस्मय और श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। समुद्र तट पर पहुंचकर काल भैरव को स्नान कराया गया। उन पर रक्त चंदन और रक्त पुष्प चढ़ाए गए और यज्ञ मंडप रचकर अघोर तांत्रिक विधि से रौद्र यज्ञ किया गया। यहां मोती का सिंहासन बनाकर भैरव की स्थापना की गई थी। अंधकारमयी अर्धरात्रि थी। चारों ओर का दृश्य अद्भुत और भयानक रस का मिश्रण था। ठोर ठोर पर तांत्रिक जन बकरा, कुक्कुट, भैंसा, सूअर आदि बलि लिए खड़े थे। एक महाकृष्ण वर्ण व्यक्ति लाल लंगोटा कमर में लपेटे, बड़ा भारी खंडा हाथ में लिए रक्त के कीचड़ में खड़ा था। उसके आगे एक लकड़ी धरती में गड़ी थी जो 1.5 हाथ के लगभग ऊंची थी। उसमें एक छेद था तथा ऊपरी भाग में एक गड़ा था। लोग अपने अपने पशुओं को खींचते ढकेलते, कोई गोद में लिए उसके पास आते, एक तांबे की मुद्रा पारिश्रमिक देते तथा पशु की गर्दन लकड़ी के गड़े में फंसाकर लोहे की छड़ अटका देते। उसी क्षण भारी खंडा पड़ता, सिर छिटक कर पृथक हो जाता और धड़ छटपटाने लगता। सिर को अधर एक जालीदार छींके में प्रथम ही ओंट लिया जाता था। गहरे लाल रंग के रक्त की धार बहती और सिर देवता के चरणों में अर्पित होता तथा पशु के धड़ को घसीटकर साधक ले जाते, उसे उधेड़ते, खंड खंड करते। दूर तक समुद्र तट पर यही हो रहा था। इधर उधर यहां वहां सैकड़ों जन 2-2, 4-4 मिलकर पशुओं को उधेड़ तथा उनके अंग अंग काट काट कर मांस टोकरी में भर भर कर ले जा रहे थे। काल भैरव के सम्मुख पशुओं के कटे हुए सिरों का ढेर लग गया था तथा मद्य की नदी बह रही थी। लोग प्रसाद का मद्य पी पी कर उन्मत्त हो रहे थे। वे रक्त का टीका मस्तक पर लगा गटागट छक कर घड़े का मद्य पी कवच मंत्र पाठ करते करते कोई कोई उन्मत्त की भांति उछल कूद करने, किसी शस्त्र से अपने ही अंग पर प्रहार करने लगे थे और कोई हुंकृति करके मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े थे। एक प्रमुख तांत्रिक विचित्र रक्त वर्ण वस्त्र पहने, नर मुंडों की माला गले में डाले, यज्ञ कुंड की धधकती अग्नि के सम्मुख खड़ा था
उसके हाथों में एक मंत्रपूत मायावी खंडा था। जो लोग साल भर के भूत प्रेतों को धागे में बांध कर लाए थे, वो उन डंडियों को एक एक करके ओझों से लेता, कुछ बुदबुदाकर मंत्र पाठ करता और फिर हवा में अद्भुत रीति से खंडा घुमाता। तब उन भूत प्रेतों से भरे धागों से लिपटी डंडी को आग में झोंक देता। ओझा संतुष्ट होकर वहां से हट जाता, फिर दूसरा आगे आता। इसी प्रकार पौ फटने तक यह कार्य होता रहा। फिर सूर्य उदय से प्रथम ही महाकाल भैरव को उसी प्रकार जंजीरों से बांध लाकर अंध गुहा में पहुंचा दिया गया। तांत्रिक जन मंदिर के प्रांगण में जहां तहां बैठ मंत्र पाठ करने लगे। रुद्रभद्र महाकाल की मूर्ति के साथ ही गर्भगृह में चले गए। इसी समय सोमनाथ महालय में प्रभातकालीन दुमदुबी बजी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 13 महाकाल मोचन। धन्यवाद।